Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. So today in this video I am going to share my semester result, and also I will give you some tips and tricks in order to get good grades in your virtual university semester system, right? So सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वी विल सी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मिड टर्म्स, राइट, कि अगर आपने मिड टर्म्स की प्रिपरेशन करनी है या आपने ओवरऑल अपना CGPA जो है वो बेटर रखना है, उसके लिए मिड टर्म्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स। अब फाइनल एग्ज़ाम्स की डेफिनेटली बाकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा वेटेज होती है, तो हमने ये देखना है कि हमने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में कैसे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो अपनी टोटल CGPA को मेनटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ असेसमेंट स्कीम। अच्छा, अब यहाँ पे जो असेसमेंट स्कीम है इसको जनरली जो हम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो इसको ग्रेडिंग स्कीम कहते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम वो होती है जिसकी बेस पे हमें पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में हमारा आखिर में सेमेस्टर का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपका A ग्रेड है, A+ है, A- है, मतलब इस तरह से वो होती है ग्रेडिंग स्कीम। असेसमेंट स्कीम वो होती है कि लाइक आपका जो एक सब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट बन रहा है फाइनल में, उसमें फ़ाइनल जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अगर फॉर एग्जांपल 50% मार्क्स हैं या 60% वेटेज है, ठीक है। इसी तरह असाइनमेंट कितने % इंक्लूड होगी, क्विज़ कितने, तो वो होती है असेसमेंट स्कीम। तो यहाँ पे आपने इन दोनों टर्म्स में जो है वो डिफरेंस क्लियर रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हाउ टू स्कोर वेल ऑन असाइनमेंट्स एंड क्विजेज़। अच्छा जी, अब पूरे सेमेस्टर में अराउंड द सेमेस्टर आपके डिफरेंट असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ होंगे, प्री मिड भी और पोस्ट मिड भी, ठीक है। तो वो हमने देखना है कि इसमें लैब क्विज़ेज़ वगैरह भी आ जाएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें अटेंडेंस ही ज़रूरी है या उनको प्रिपेयर करके देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास इज़ अटेंडेंस इन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट। ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इन द लास्ट वी विल डिस्कस दैट आर शॉर्ट लेक्चर्स वर्थ टेकिंग और नॉट। तो हमने ये देखना है कि शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनमें से आपने किस तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना रिज़ल्ट शेयर कर दूँ। सो हेयर इज़ माई मार्कशीट। अच्छा, अब यहाँ पे इस सेमेस्टर में आई हैव गॉट 4/4 CGPA, और ओवरऑल पिछले सारे सेमेस्टर्स की लाइक मिला के जो है वो 3.96 बनती है। सो वेल इस सेमेस्टर में देखें अब 4/4 कैसे है। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स की आ जाती है लैब, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 304 है और उसका प्रैक्टिकल था, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स, लीनियर अलजेब्रा मैथ्स का सब्जेक्ट है, एंड आफ्टर दैट स्टैट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टैट्स में जो है लाइक बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 4/4 CGPA के साथ A+ ग्रेड है, और स्टैट्स में जो है वो 4 तो है लेकिन A ग्रेड है। तो इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी है जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फ़िलहाल हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो हमारा वीडियो का पहला टॉपिक है। अच्छा जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मिड टर्म एग्ज़ाम्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखें मिड टर्म एग्ज़ाम्स की जो वेटेज है ना वो विद द पैसेज ऑफ सेमेस्टर्स समटाइम्स जो है वो वेरी कर रही होती है। आमतौर पे 25% इसकी वेटेज होती है, ठीक है। 25 या 30% या 20 मतलब 25% ओवरऑल लाइक, लेकिन जो पिछला सेमेस्टर था उसमें 20% थी वेटेज। तो ये डिफ़र कर सकती है, आपकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी कर सकती है, और हर सेमेस्टर में थोड़ा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जो है उसमें भी चेंज आता है। अच्छा, अब यहाँ पे कहने का क्या मकसद है कि जो मिड टर्म आपके एग्ज़ाम्स होने हैं ना, उसमें आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैंने तो ओवरऑल इतने % लेने हैं बस पास होने के लिए, तो मैंने फ़ाइनल में मेहनत कर लेनी है तो वो काफ़ी है, या फिर क्विज़ेज़ में से इतने आ जाएंगे तो काफ़ी है। जो मिड टर्म्स हैं आप लोगों ने उसको एज अ मिड टर्म नहीं लेना, जस्ट टेक इट एज एन एग्ज़ाम, और इसमें यह समझें कि जितने आपके फ़ाइनल इंपॉर्टेंट हैं उतने ही मिड टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टाइम पे क्या होता है कि फ़ाइनल टर्म्स में कोई पेपर आपका नहीं भी अच्छा हो सकता, तो एक ये एज मिल जाता है, ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपके अगर उस मिड टर्म में अच्छे होंगे तो फिर ग्रेड्स जो हैं वो आपके डाउन नहीं होते, या सप्ली वगैरह आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने मिड टर्म्स को जो है वो सीरियस लेना है, क्योंकि 23 चैप्टर्स मतलब हाफ सिलेबस इसमें होगा और हाफ जो है वो आपका फ़ाइनल में होना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स। अच्छा, फाइनल एग्ज़ाम्स में जो है वो कवर करने की ये टिप है कि फॉर एग्जांपल देखें, अब फाइनल एग्ज़ाम्स जब तक होते हैं तब तक आपका मिड टर्म्स का भी रिज़ल्ट आ जाता है, सारी असाइनमेंट्स का, GDBs, क्विज़ेस सबका आ जाता है, ठीक है। तो तब आप एक एक्सेल में जो है वो अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं खुद से, या फिर वैसे ही कैलकुलेट कर लें मैनुअली। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा पीछे जा रहा है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। जैसे मैंने भी आप से कहा कि स्टैट्स में जो है वो CGPA तो मेरी 4 है लेकिन ग्रेड A कैसे बन रहा है, तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि उसमें एक क्विज़ में आई हैड अप लाइक जो लाइट वो
लोड शेडिंग क्या कहते हैं, उसके लोड शेडिंग का इशू हो गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सारा क्विज़ जो है वो मेरा अनसेव हो गया, ठीक है। तो उसमें आई थिंक मेरे क्विज़ में 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स थे। तो मुझे पूरे सेमेस्टर में पता था कि इसमें 5 नंबर हैं क्विज़ में, तो मतलब फ़ाइनल्स में इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि अगर आपकी कोई असाइनमेंट, आपका कोई जीडीबी या आपका कोई क्विज़ या मिड टर्म्स, इनमें से कोई भी चीज़ किसी सब्जेक्ट की अगर आपकी लैग कर रही है, पीछे जा रही है, तो उस सब्जेक्ट में आपने फ़ाइनल्स में ज़्यादा ज़ोर लगाना है। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि 60% या 50+ % तो होती है फ़ाइनल्स की। तो इसलिए जैसे ही आपके मिड टर्म्स ख़त्म होते हैं तो एक हफ़्ता तो लगता है नई क्लासेस, मतलब फ़ाइनल्स की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होने में। तो उसके एक एक दिन को यूज़ करें, और फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास 1 मंथ एंड सम डेज़, राउंड अबाउट 2 मंथ्स या इससे भी कम टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने हर रोज़ जो है वो फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट पीछे रह भी रहा है तो वो कवर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ असेसमेंट स्कीम। अब असेसमेंट स्कीम, या जिसे हम आमतौर पे ग्रेडिंग स्कीम कहते हैं, उसमें क्या है कि हम यूजुअली आपका जो जीडीपी है वो 3 या 5% होगा, ठीक है। इसी तरह से असाइनमेंट्स 10% होंगी, क्विज़ेस 5% होंगे। ये अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो ग्रेडिंग स्कीम है, असेसमेंट स्कीम है, ये वेरी कर सकती है हर सब्जेक्ट के लिहाज से, या हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी जो है वो भी चेंज करती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब कहने का मकसद है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि आपने अपना गोल ये नहीं रखना कि मैंने ओवरऑल इतने लेने हैं पास होने के लिए, कि या ओवरऑल मुझे 50% या जितना भी मतलब पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए, उसको नहीं सिर्फ सोच के चलना। आप थोड़ा सा ज़्यादा का गोल बनाएं। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मैंने इस सब्जेक्ट में 3 CGPA लेनी है, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आएँ या वैसा ही क्विज़ मेरा हो पूरे सेमेस्टर में कि मेरी 3 मतलब जितना मैंने सोचा है उतनी CGPA बन जाए। तो हमेशा थोड़ा सा जो है एज अपने पास रखा करें, थोड़ा सा फ्री हैंड दिया करें अपने आप को। इस तरह से नहीं कि आप टोटल अगर लेके चलेंगे तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, या कोई सेमेस्टर एक्टिविटी ऐसी हो जाती है जिसमें आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते एज़ एक्सपेक्टेड, तो क्या होता है कि सारा रिजल्ट जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो असेसमेंट स्कीम में आपके जीडीबीज़ भी मैटर करते हैं, उतनी असाइनमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाउ टू स्कोर वेल इन असाइनमेंट्स एंड क्विजेज़। अच्छा, अब असाइनमेंट्स में मोस्टली हम स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि लाइक जो ड्यू डेट होती है उससे एक दिन पहले या उससे कुछ घंटे पहले हम यूट्यूब पे जाके सॉल्यूशंस उस सब्जेक्ट के कोड के सर्च करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से 1-2 चेंज करके जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी असाइनमेंट्स आपको लगना है कि मैंने सबमिट करवा दिया, लेकिन एट द वेरी एंड जब आपका असाइनमेंट का रिज़ल्ट आएगा तो क्या होता है कि उसमें या तो प्लेजरिज्म का इशू लग जाता है, कॉपीराइट, या मतलब प्लेजरिज्म लाइक आपने जो कॉपी किया होता है एग्जैक्ट चीट किया होता है, इस तरह से, ठीक है। तो असाइनमेंट्स का अगर आपने सोल्यूशन देखना भी होता है यूट्यूब पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद करने की कोशिश करें। फिर भी अगर देखने की ज़रूरत पड़ी है तो जस्ट यूज़ इट एज एन आइडिया, ठीक है। उसको आइडिया के तौर पे लें और ख़ुद से पहले देख लें। और असाइनमेंट के ऊपर लिखा होता है कि ये इस सिलेबस से, इस चैप्टर से मतलब बनी हुई है, ठीक है, मतलब इनमें ये वाले चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो आप उन चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लें, सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं याद करने के लाइक आपके पास टाइम नहीं है उस वक्त, ठीक है। और असाइनमेंट्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपने कोई वीडियो देखनी भी है तो उसको सिर्फ आइडिया के तौर पे लें, वहाँ से बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें, सारे मार्क्स आपके चले जाते हैं। इसी तरह क्विजेज़, अच्छा, सब्जेक्ट्स के जो थियरीज़ या वैसे सब्जेक्ट होते हैं उनके क्विजेज़ तो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो लैब क्विजेज़ हैं उसमें वैसे तो आपकी सिर्फ अटेंडेंस मैटर करती है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर पूरे सेमेस्टर में 16 जो हैं वो आपके लैब क्विज़ हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें 12 या 12 से ज़्यादा लिए हुए हैं, मतलब अटैम्प्ट किए हुए हैं, बेशक उसमें 5 में से जितने भी आपके मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का आमतौर पे लैब क्विज़ होता है, ठीक है। तो जितने भी मार्क्स हैं बस वो आपकी अटेंडेंस मैटर कर जाती है, ठीक है, अटेंडेंस काउंट होती है। तो 70% हो तो आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अगेन आई विल से कि ट्राई टू अटैम्प्ट द लैब क्विजेज़ वेल, ठीक है। तो इसमें भी आप प्रिपेयर करके दें, इससे आपको ही फ़ायदा होना है, आपके जो थियरी वाला सब्जेक्ट है वो भी साथ जो है वो प्रिपेयर होता जाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास इज़ अटेंडेंस इन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होना है तो आपने क्या करना है कि आप अपने एलएमएस में ना हर सब्जेक्ट की टैब के अंदर जाके देख लें। अगर तो वो लेक्चर व्यू पे टिक होता है देखने पे, और फिर आगे रीडिंग टैब आती है, फिर कोई असेसमेंट टैब आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। इस तरह वाला कोई सीन है तो ठीक है, नहीं तो आप बेशक यूनिवर्सिटी वाले लेक्चर्स ना लें, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं, शॉर्ट लेक्चर्स देखें यूट्यूब पे। अगेन शॉर्ट लेक्चर्स की कुछ मिनट्स की वीडियोज़ होती हैं, उसमें अक्सर क्या होता है कि हैंडआउट्स के सारे टॉपिक्स या सारे कॉन्सेप्ट नहीं कवर हुए होते। तो आई विल सजेस्ट कि आप शॉर्ट लेक्चर्स लें, बेशक अपना टाइम सेव करने के लिए, लेकिन एक बार हैंडआउट्स के भी मेन पॉइंट्स देख लें कि उसमें क्या जो सारा कुछ बताया हुआ है वो आपने शॉर्ट लेक्चर्स में समझ लिया। अगर तो आपका कोई टॉपिक जो है वो लैग बिहाइंड कर जाता है तो आप उसको अलग से कोई भी वीडियो देख के समझ सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या एम्बिग्यूटी रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर यू क्वेश्चंस। थैंक यू।